चलिए जी, नमस्कार जी। एक बार फिर से आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का। तो आइए, यह हमारा पाठ 11वां आ चुका है। कौन 11 पाठ, और यह हमारा लिटरेचर का जो है ना ये लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग का जो है ना मैथ शुरू हो जाएगा, फिजिक्स का। ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग मुख्य तौर पे पढ़ने वाले हैं पार्श्विक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा है कि पार्श्विक परावर्तन किसे कहते हैं। किसी दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात तो पता सभी को, परंतु यह वस्तु के पूर्णतः समान नहीं होता है, इसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। इसी भिन्नता को हम लोग पार्श्विक परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, देखिए कोई मान ले जाए इस तरह से कोई वस्तु है, इस दर्पण के सामने धर दिए हैं। ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा, ठीक है ना, इस रूप में बनेगा। इसमें हल्का किया होगा, कुछ ना कुछ भिन्नता पाया जाएगा इस रूप में। देखिए एक सेकंड, देखिए ये पूर्णतः यह जो वस्तु प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना, प्रतिबिंब जो बना है पूर्णतः इसके समान नहीं है। इसमें हल्का कुछ ना कुछ भिन्नता है, कुछ ना इसमें अलग है। इसी भिन्नता को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्विक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक परावर्तन कहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें वस्तु सीधा तो बना है, लेकिन बिल्कुल क्या उल्टा बन रहा है। ठीक है ना। ऐसे नहीं, जैसा है तो ऐसे बनना चाहिए ना, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। काल्पनिक है, लेकिन यह बिल्कुल इसका क्या है, इसके अपोजिट बन रहा है। मतलब उल्टा तो बन रहा है, लेकिन इसमें देखिए ना बिल्कुल भिन्नता दिखाई दे रहा है। इसी का नाम क्या है? पार्श्विक परावर्तन है। आगे समझ में। चलिए, छोटा सा वीडियो आपका होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आइए आपका एग्जाम का ही हम क्वेश्चन उठाए, अच्छा क्वेश्चन था। शायद आपको यह 2011 के बारे में प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिएगा, हमें डेट याद नहीं है, लेकिन हाँ यह प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है कि अवतल दर्पण की सहायता से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अवतल दर्पण की सहायता से हम लोग पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। इसका आंसर है कि जिस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है उसके सम्मुख एक अवतल दर्पण एवं पर्दा इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पेड़ का संपूर्ण प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सके। यानी कि इस तरह से मान ले जाए कोई पेड़ है, समझिएगा, डाउट एक भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, विश्वास रखिए, डाउट हम क्लियर करते चल जाएंगे। यहाँ पे पर्दा को इस तरह से रखा जाए, ठीक है ना, ताकि जो है ना इसका जो प्रतिबिंब है चलिए इसका जो पूरा प्रतिबिंब है इस पर्दे पर जो है ना, इस पर्दे पर जो है ना, इस पर्दे पर उतर जाए। और ऐसा जो है ना एक अवतल दर्पण की सहायता से कर सकते हैं कि पेड़ के संपूर्ण प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सके। इसका प्रतिबिंब पूरा पर्दा पे उतरेगा। अब दर्पण से पेड़ की दूरी, अब क्या करेंगे, यहाँ दर्पण जो रखे हुए हैं, इसका जो प्रतिबिंब दर्पण पे बना है, ये दर्पण है, इस पर जो प्रतिबिंब बना है पर्दा पर, इसका दूरी मापेंगे। इसका दूरी पर्दे की दूरी मापी जाती है। पर्दा कितना है और वह पेड़ से कितना दूरी पर इसको मापते हैं। जो क्रम से u भी है, यानी कि यहाँ वस्तु है जिसको u बोलेंगे, अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? v बोलेंगे। ठीक है ना। ये सभी को पता है कि वस्तु की दूरी को v कहते हैं, u कहते हैं, और दर्पण से जो है ना प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? v कहते हैं। एवं H2 का मान होता है। H2 क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। इन मानों को आवर्धन सूत्र में प्रतिस्थापित कर पेड़ की ऊंचाई H1 ज्ञात कर ली जाती है। हम लोग को पता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है, यह आपका होता है H2 बट्टे H1 होता है। ठीक है ना। तो यह है H2 बट्टे H1। अब देखिए ये जो आवर्धन है और एक आवर्धन का सूत्र होता है माइनस v बट्टे u। तो क्या करेंगे, यही जो हमारा m का मान H2 बट्टे H1 है, इसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? H2 बट्टे H1 हो जाएगा। इधर हमारा माइनस v बट्टे क्या है? u है। वही काम यहाँ पे किए हैं। H2 बट्टे क्या है, सॉरी यहाँ पे H1 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ माइनस v बट्टे u, हमें क्या निकालना है? H1 निकालना है। H1 का मतलब क्या हो गया? हमारा वस्तु की ऊंचाई निकालनी है। वस्तु कितना ऊंचा है,
ठीक है, तो यहाँ से हम कोना कोनी गुना कर दिए हैं, इधर से गुना कर दिए हैं, बाकी बात यहाँ पे हमारा तो माइनस रहेगा ही। फिर हमें निकाला H1 निकालना, H1 को इधर भेज दिए तो माइनस रह गया, तो H2 इंटू यू है, ये गुना से हमारा आ गया भाग में। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रति वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि वस्तु मतलब क्या, पेड़ कितना ऊंचा है वो हमारा निकल जाएगा। ये आपको एक फॉर्मूला के तौर पे हम इसको मतलब लाए हैं, ठीक है ना। बाकी अगर मान दिया रहेगा तो मान निकालेंगे, इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय विभेदन किसे कहते हैं, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोलीय विभेदन किसे कहते हैं? देखिए, किसी बड़े द्वारक वाले दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित नहीं होती है। जब बड़े द्वारक वाले दर्पण की बात करेंगे, जैसे सबको पता है कि अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या होता है, फोकसित होता है। लेकिन जब दर्पण का गोलाई बड़ा हो तो वह कभी कभी क्या होता है कि एक बिंदु पर फोकस नहीं कर पाता है। यहाँ देखिए, यह पी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। परावर्तन के बाद हम लोग को पता है कि वह एफ से गुजरता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर दर्पण का द्वारक बड़ा हो तो वह एफ से नहीं गुजर पाता है, वो तो इस नियम का उल्लंघन कर देता है, ऐसे निकल जाता है ना, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये जो अलग अलग जगह से जो गुजरा हुआ है ना, देखिए ध्यान से, अभिसरित नहीं होती है, बल्कि अक्ष के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ना, अक्ष कभी यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, कभी यहाँ पे किया, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, यानी कि मुख्य अक्ष से मतलब मुख्य फोकस से न गुजर कर वो अक्ष को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय विभेदन कहते हैं। प्रतिच्छेद करती है दर्पण के इस दोष को, है ना, दोष को गोलीय विभेदन कहा जाता है। बस यही जो दोष है, जैसे कि सभी को पता है ना, जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। लेकिन जब दर्पण का द्वारक बड़ा हो, इसका घर क्या हो, इसका लेंथ बड़ा हो द्वारक, तो कभी कभी क्या होता है, वह मुख्य फोकस पर ना आकर वो अलग अलग जो ना अक्ष पर काटते वो निकल जाती है। तो दर्पण का जो दोष है या खराबी जो है, इसी खराबी को, इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय विभेदन कहते हैं। या तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिक किसे कहते हैं? बोलते किसी बड़े द्वारक वाले दर्पण में गोलीय विभेदन की स्थिति में अक्ष पर एक चमकीली रेखा प्राप्त होती है, जिसे कॉस्टिक कहते हैं। यानी कि जब गोलीय विभेदन होता है, गोलीय विभेदन समझ में आ रहा है आप लोगों को? गोलीय विभेदन का मतलब होता है जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ती है तो वो अलग अलग दिशा में ये अक्ष को काटती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय विभेदन कहते हैं। यहाँ देखिए, आया, यहाँ से काट के निकल गया, ठीक है, यहाँ आया, यहाँ काट के निकल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय विभेदन कहते हैं, ठीक है ना। जो सबसे चमकीली पट्टी होती है, जो चमकीली रेखा प्राप्त होती है, उसी रेखा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिक कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलेंगे पार्ट 12 में मिलेंगे, और मां हम लोग देखेंगे, सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का सूत्र होता है 1/b + 1/u = 1/f। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार एक बार फिर से।